सो बेसिकली ये देखिए मेरा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम पेपर है, ठीक है। तो आपको करना इसी प्रकार के पेपर्स को, ये पेपर्स आपको कहाँ मिलेंगे मैं ये भी आपको बताऊंगा। सो आप देखेंगे आपके सारे 2019 में जितने भी सैम्पल पेपर्स है, सॉरी पास्ट ईयर्स पेपर्स आए, बोर्ड एग्जाम पेपर्स आए, वो सारे आपको मिल जाएंगे 2020 के। इस प्रकार सारे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सीबीएसई दे रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको अपने पढ़ाई पर भरोसा रहेगा। इस कैरेक्टर का रोल पूछ लिया गया इस स्टोरी में, तो मैं क्या लिखूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ पास्ट पेपर, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर्स या टॉपिक्स को सॉल्व करने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इट इज़ बियॉन्ड दैट हाउ कैन यू प्रिडिक्ट योर क्लास 10th अपकमिंग बोर्ड एग्जाम पेपर। तो आज की इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट पार्ट इज एनालाइज योर पास्ट पेपर्स एंड आइडेंटिफाई योर HFTS, हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स। सो बेसिकली ये देखिए मेरा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम पेपर है, ठीक है। तो आपको करना इसी प्रकार के पेपर्स को, ये पेपर्स आपको कहाँ मिलेंगे मैं ये भी आपको बताऊंगा। सो इसी प्रकार के पेपर्स को आपको क्या करना है, उनको एनालाइज करना है, देखना है। और क्या देखना है उसमें देखना है टॉपिक्स। आपको देखना है किस टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन आए, MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन में, या किस प्रकार क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन में कहाँ से आए हैं और किस प्रकार के आए हैं और कौन से वो टॉपिक्स है। मेन चीज़ आपको ये देखनी है इससे, टॉपिक्स वो कौन से। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मेरा सोशल साइंस का पेपर है, तो इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने हैं, ठीक है। तो ये तो है फॉर एग्जांपल 2022-23 के। तो आपको कैसे मिलेंगे पिछले 5 से 6 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स, बोर्ड एग्जाम पेपर्स। उसका ट्यूटोरियल डेफिनेटली मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, आपके बगल में स्क्रीन आ गई होगी। सो बेसिकली इस साइड को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पर जाना है आपको क्लास 10th में, ठीक है। क्लास 10th में जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको CBSE पास्ट ईयर्स पेपर्स इसको सेलेक्ट कर लेना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सारे 2019 में जितने भी सैम्पल पेपर्स है, सॉरी पास्ट ईयर्स पेपर्स आए, बोर्ड एग्जाम पेपर्स आए, वो सारे आपको मिल जाएंगे 2020 के। इस प्रकार सारे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो लॉक हैं, जो कि आपको रुपए से अनलॉक होगी, बट ये डेफिनेटली सारी चीज़ें पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं वो आपके फ्री में मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना और वहाँ से टॉपिक्स को फाइंड करना है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन से वो टॉपिक्स हैं। तो आपको करना, पढ़ते टाइम, किसी भी चैप्टर को पढ़ते टाइम उन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और जब आप ये करेंगे डेफिनेटली आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपने स्टडी पे क्या होगा, भरोसा होगा। मैं आपको बोल देता हूँ रियलिटी, ज़्यादातर लोग जो पढ़ते रहते हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इसके बावजूद उनको भरोसा ही नहीं होता है कि वो डेफिनेटली 100% स्कोर करेंगे। बट अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने वो सारी चीज़ें पढ़ ली जो कि पिछले 5 सालों से पास्ट ईयर पेपर्स बोर्ड एग्जाम दे रहा है, CBSE दे रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको अपने पढ़ाई पर भरोसा रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो फर्स्टली आपको एनालाइज करना सारी चीज़ और उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। द नेक्स्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी करने, एनालाइज करने, देखने, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने और उनसे क्या निकालना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पिछले वाले से आपको टॉपिक्स निकाले थे और इससे आपको क्वेश्चंस निकालने हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में क्या होता है कि पहले मैंने देखा है कि पहले भाई किसी भी कैरेक्टर का, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई स्टोरी है तो उसमें क्या ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है क्लास में ना करवाए जाए, बट ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि क्या फॉर एग्जाम्पल किसी स्टोरी में इस कैरेक्टर का क्या रोल रहा है, उस स्टोरी में इस कैरेक्टर का क्या रोल रहा है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर में डिफाइन करो। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब आप देखेंगे कि भाई पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, तो आपको करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस भी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस भी वहाँ पर देखने कि भाई अगर इस कैरेक्टर का रोल पूछ लिया गया इस स्टोरी में तो मैं क्या लिखूंगा। आप समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसी हिसाब से अपने चैप्टर को पढ़ना है। इसका एक और एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश का ही लेते हैं, तो इंग्लिश में पोएम वगैरह होती हैं, ठीक है, पोएम वगैरह होती हैं। तो आपको करना है वहाँ से देखना है भाई किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से लिटरेरी डिवाइसेस भी आ जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये भी जनरली हम क्या सोचते हैं पोएम से कैसा क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पर क्या करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना और वहाँ से देखना है कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। उन टाइप के क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली पोएम को पढ़ते टाइम उनके क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने, उस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस, वहाँ से आपने टॉपिक्स फाइंड किए थे, यहाँ से आपने क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप डेफिनेटली पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया से कहीं से फाइंड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज अपने यूट्यूब पर सर्च करिए, बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली वीडियो बना रखी है, इसलिए मुझे बनाने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको चैप्टर वाइज वेट फाइंड करना है, चैप्टर वाइज वेट ऑन बोर्ड एग्जाम। भाई इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में कितना वेट है, ठीक है। कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक्स है, अलजेब्रा से कितना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से कितनी चीज़ें आती हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स की चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अलजेब्रा से कितनी मार्क्स चीज़ें, इस प्रकार से, या फिर SST में इस टॉपिक से, हिस्ट्री से कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो चैप्टर वाइज आपको वेटेज भी फाइंड करना है।
देखो ये पूरा सारी चीज़ें बताने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको टॉपिक बताया था द रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब आपको फ्यूचर के आने वाले बोर्ड एग्जाम क्लास 10th को प्रिडिक्ट करना है। तो प्रिडिक्ट आप कैसे करेंगे, इसी तरह से प्रिडिक्ट करेंगे। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रिडिक्टिंग, इट इज़ अबाउट कि भाई आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, आप किसी के भी मुंह पे बोल पाओगे इस बार मेरा 95% स्कोर पक्का है, 98% स्कोर पक्का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली आपके अभी 3-4 महीने, 3 महीने एटलीस्ट 2.5 से 3 महीने आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी किसी भी चैप्टर में वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।